नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से ज्यादा चर्चा में योगदान देने की अपील की। कल मनाया जाएगा संविधान दिवस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 75 संविधान हुआ और सशक्त। बिहार विधानमंडल का सत्र हुआ आरंभ। नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। और बिहार विधानमंडल परिसर में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर की नारेबाजी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सत्र शुरू होने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए सांसदों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा चर्चा में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग संसद को अनियंत्रित करने के लिए हुड़दंग करते हैं, जबकि कुछ विपक्षी चाहते हैं कि सदन में सुचारू रूप से काम हो। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे। कल यानी 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 75 साल में हमारा संविधान और भी ज्यादा सशक्त हुआ है। कल मनाए जाने वाले संविधान दिवस से पूर्व आज नई दिल्ली में पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। आज मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान शीर्षक के नीचे पदयात्रा कर रहे हैं और प्रेम्बल का पठन भी करेंगे। मैं मानता हूं कि देश के युवा अपने के बारे में जाने, समझे और उसके प्रति आस्था रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूं
कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए हैं और खास तौर से हमारे संविधान को बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान है उनके प्रति भी एक तरीके से सम्मान प्रकट किया जा रहा है। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा इस पदयात्रा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वेशभूषा में, महात्मा गांधी जी के वेशभूषा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वेशभूषा में, अलग अलग वेशभूषा में हमारे युवा पदयात्रा कर रहा है। वो बताता है कि उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे देश के बंधारण के घड़वैया के प्रति है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र 29 नवंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विधायकों से पहले ही विधानसभा पहुंच गए। उन्होंने सत्र शुरू होने से पूर्व विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से मुलाकात की। वहीं विधानसभा में 3 नए सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जबकि एक सदस्य कल शपथ लेंगे। उधर विधानमंडल परिसर में विपक्षी सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों पर नारेबाजी की। भाकपा माले के सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की मांग की। वहीं राजद के सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं। विपक्षी सदस्यों के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के लिए कई काम हुए हैं। वहीं पूर्व मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बिहटा में एसडीआरएफ कार्यालय का दौरा किया और अधिकारियों के साथ वहां की गतिविधियों का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। सीएम ने निर्माण कार्य में लगी कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों को ससमय पूरा कर लिया जाए ताकि बिहटा में लगने वाले भीड़ जाम से लोगों को राहत मिल सके। खगड़िया जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री रत्नेश सदा ने किया। इस अवसर पर जदयू नेताओं ने कहा कि उपचुनाव इस बात का संकेत देते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार बनने वाली है। इस मौके पर कल जो रिजल्ट आया, जो हमारी कोहनी हुई, जो चारों के चारों सीट एनडीए के पक्ष में हुआ, इसके लिए फिर से मैं तमाम साथियों का ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार का नेतृत्व करने बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के सम्मान में पटना सिटी में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इटली में बड़ी संख्या में बसे भारतीय अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें बिहारी भी शामिल हैं। एक साथ आकर अपने अधिकार। इस बार का कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित था। मुझे वहाँ भाग लेने का अवसर मिला वहाँ अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हुई है, साथ साथ संवैधानिक व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था इसके बारे में चर्चा हुई है, कार्यकलाप के बारे में। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि महाराष्ट्र और बिहार
4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से पता चलता है कि जनता को एनडीए पर अटूट भरोसा है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में फिल्म साबरमती फाइल देखने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता समीक्षा कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद बिहार की ओर से पटना में संविधान संरक्षण और राष्ट्रीय एकता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि उनकी संस्था सभी धर्म के लोगों के हितों में काम करती है। और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय पहुंचकर भाजपा कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी के गठन की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन किया। बिहार शरीफ जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग यूनिसेफ के सहयोग से पर अंकुश लगाने को लेकर बाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पटना सिटी में सम्राट और महावीर सेवा सदन कोलकाता की ओर से निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक सनातन धर्म सभा चौक पर आयोजित किया जाएगा। इस्लामपुर से हटिया जाने वाले इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस के मार्ग और समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है। भागलपुर जिले में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से चिकित्सकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड के मधेपुर गांव के रहने वाले 9 प्रवासी मजदूरों को पंजाब के कपूरथला आलू फार्म से छुड़ाया गया। मुंगेर जिले के सफिया राय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 पिस्टल, 20 मैगजीन, एक टेम्पो, एक मोबाइल सहित तस्कर को गिरफ्तार किया है। नालंदा के किसान भवन में प्रखंड स्तरीय रबी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत से आए वैज्ञानिक डॉक्टर विद्या शंकर सिन्हा ने किया। अररिया में नॉन इंटरलॉकिंग को लेकर 3 जोड़ी रेगुलर ट्रेनें रद्द। जोगबनी सिलीगुड़ी इंटरसिटी 30 नवंबर तक कैंसिल। और अब चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से ज्यादा चर्चा में योगदान देने की अपील की। कल मनाया जाएगा संविधान दिवस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 75 साल में संविधान हुआ और सशक्त। बिहार विधानमंडल का सत्र आज से हुआ शुभारंभ। नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ।
और विधानमंडल परिसर में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर की नारेबाजी। फिलहाल के लिए प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।